बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हुआ है। खेल इस तरह सामने आया है कि अब जो रिपोर्ट्स इमर्ज होकर आ रही हैं वो तो आप सबको पता चल गया है कि ट्रंप के हमले के पीछे क्या सिनेरियो था, लेकिन उससे भी बड़ी सूरत हाल है। सीन कुछ ये है कि ट्रंप ने इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ट्रंप का बच जाना इजराइल के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सीन कुछ ये हुआ है कि अब रिपोर्ट जो इमर्ज हुई है तो आपको पता ये चलेगा क्या ट्रंप के हादसे के पीछे इजराइल का हाथ था या क्या मामला था, कौन सी स्टैब्लिशमेंट थी। हुआ ये है कि ट्रंप ने असल में अमेरिका के अंदर और बाहर खास तौर पर इजराइल में ये पूरा दो टोक पैगाम दिया था कि नेतन्याहू के इकदाम से वो खुश नहीं है, और वो आकर उन्होंने पैगाम दिया कि जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आएगा आकर उसने सबसे पहले काम ये करना है कि इस जंग को ज़्यादा देर चलते नहीं रहने देना और इसको क्लोज करना है। और उसमें ट्रंप ने ये पैगाम दिया कि वो 2 रियासी फार्मूले के तहत आगे बढ़ेंगे। इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब ऑन बोर्ड था। सऊदी अरब के आपको पता मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ट्रंप के साथ कितने अच्छे हैं, तो उन्होंने फैसला ये किया है कि किसी भी तरह करके ये 2-4 महीने गुजारने हैं और जैसे ही ट्रंप आएगा इक़्तिदार के अंदर तो मामला बेहतर करने। प्लान ये हो रहा था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कतर हैं, चाहे सऊदी अरब है या बाकी, मिडिल ईस्ट से ट्रंप के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि आज तक किसी अमेरिका के सदर के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं। तो उन्होंने ट्रंप को कहा कि आप जैसे इक़्तिदार में आएंगे आपने सबसे पहले आकर काम ये करना है कि इस जंग को रोकना है, क्योंकि हमें खतरा ये है कि ये जंग बढ़ते 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 इतनी आगे चली जाएगी, इतनी आगे चली जाएगी कि घरों तक आ जाएगी, सबके पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी, जिससे बड़ा नुकसान होगा। तो ट्रंप ने उनको कहा कि वो इसका सलूशन निकालेगा, इस जंग को अब ज़्यादा देर चलने नहीं देगा। इसके साथ आपको पता है यूक्रेन वाली जंग भी है, और सबसे बड़ा झटका ये लगा कि नेतन्याहू के बारे में ट्रंप ने कहा कि ये शख्स इंतहाई गलत पॉलिसीज आगे लेकर चल रहा है और ये पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर राख कर देगा। मैंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि बड़ी ताकतें लंबी जंगें नहीं लड़ा करती, हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। अब जब ये मामला हुआ उसने इजराइल को पैगाम पहुंचाया है। असल में हुआ ये था कि जो बड़ी स्ट्रांग लॉबी है वो आकर ट्रंप से मुलाकात की, उन्होंने उनका व्यूज़ जानने की कोशिश की कि ये क्या क्या मामला है। तो उसने बड़ा अपना क्लियर अंदाज में कहा कि देखिए इजराइल के साथ ज्यादती होगी तो हम उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी साइड को भी देखना है कि जहां पर इतनी ज्यादती हो गई है, इतने मासूमों की जानें चली गई हैं, सो इसका सलूशन ये होगा कि इस जंग को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक ले जाकर 2 रियासती फार्मूला लेकर आए जिसमें गजा और फलस्तीनी अपनी जिंदगी गुजारे, उनकी ज़मीन कोई ना छीने और इजराइल भी अपनी ज़मीन गुजारे और उसको भी सिक्योरिटी का कोई खतरा ना हो। अब ये असल में कहानी थी और ये बड़ा क्लियर पैगाम था। और इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लीजिए कि ट्रंप की जानिब से इंडिकेशन ये दिया गया कि मैं आकर इस जंग में एक नया रोल ये प्ले करूँगा कि उसमें गालिबन ट्रंप ने इंडिकेट किया कि अगर ये पॉलिसी जारी रही तो फिर वो हथियार और ये तमाम चीज़ें मुनक़ता कर देगा इजराइल को, और वो जंग के लिए हथियार नहीं भेजेगा। आपको पता है कि ट्रंप की हमेशा एक ही पॉलिसी है, वो वाहिद शायद अमरीकी सदर है कि जिसने आकर कोई जंग शुरू नहीं की। हाँ, उसने जंग बंद की थी और सबसे बड़ी जंग बंद की थी अफगानिस्तान की। अगर ये ट्रंप मामला तय ना करके जाता उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ, तो आज आपको ये जंग मजीद चलती नजर आती। उसे कहा था शाम से भी फौजें निकाले, इराक से भी निकाले, और सबसे बढ़कर उसने कहा था कि हमने मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं, आगे लेकर चलना है, और हमने ईरान के साथ भी जंग नहीं करनी, इस जंग को ख़त्म करना है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर थी। अब सीन ये हुआ है कि ट्रंप पर हमले के बाद असल कहानी अब सामने आई है कि एक बड़ा इत्तेहाद बैकएंड पर बन गया है और वो इत्तेहाद सारे का सारा ट्रंप को सपोर्ट करे कि वो इक़्तिदार में आ जाए। देखिए चाइना ट्रंप को आइडियल नहीं समझता, जो गजा के लोग हैं वो ट्रंप को आइडियल नहीं समझते, लेकिन सारे उसके पीछे खड़े हो गए हैं। चाइना, रूस, ईरान, लेबनान, इसके अलावा शाम, इसके अलावा तमाम तर ममालिक, इवन इंक्लूडिंग नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, कतर, पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट, सारे का सारा मिडिल ईस्ट, टोटली सारे का सारा मिडिल ईस्ट, इन सब का बैकएंड पर एक इत्तेहाद बन गया है और वो अब चाह रहे हैं कि ट्रंप इक़्तिदार में आ जाए। अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ जाता है तो ये जंग नहीं होगी।
अब सीन सबसे बड़ा ये हुआ है कि चाइना इस सारी सूरत हाल में समझ रहा है कि अगर ट्रंप इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मिडिल ईस्ट की जंग रुक जाएगी। ये मिडिल ईस्ट की जंग रुक जाएगी तो यूक्रेन की जंग भी रुक जाएगी, और अगर ये यूक्रेन की जंग भी रुक जाएगी तो ताइवान का मामला भी हल हो जाएगा। वो अलग बात है कि ट्रंप के दौर के अंदर भी यानी वो इतना ज़्यादा चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखता था, लेकिन कम से कम ये सूरत हाल थी कि वो कह रहा था कि मैंने नई कोई जंग शुरू नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए मैंने नई जंग शुरू नहीं करनी। ये बात बड़ी क्लियर थी कि जंग नई नहीं शुरू करनी। सो अब ट्रंप का मामला भी बड़ा क्लियर हो गया। अब सीन ये हुआ है कि ये सारे का सारा सिनेरियो इजराइल तक जो जाता है उसकी फेवर में नहीं था कि ट्रंप अगर आकर यूक्रेन की जंग बंद करता है तो वो समझते हैं कि रूस ताकतवर होगा, वो तो शाम में बैठा है। तो लेकिन ट्रंप का प्लान ये था कि मैं शाम के अंदर से फौजें निकालूंगा, मैं वहां पर अमन कायम करने की कोशिश करूंगा, तो मैं बातचीत करूंगा रूस के साथ कि तुम भी इस जंग से परे हटो। और उसमें एक प्लान ये भी था कि बहुत सारे जो इलाके रूस ने फतह कर लिए हैं वो रूस को दे दिए जाए यूक्रेन के और आगे बढ़े। क्योंकि सबसे बड़ा खेल ये है जो ट्रंप को पता चला है कि तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर्स का इस वक्त वहाँ पर, यानी आप ये समझ लीजिए खजाना पड़ा हुआ। ये खजाना कौन सा है? ये जो मिनरल्स हैं, जो गैसेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल है, गंदम है, तमाम चीज़ें अगर आप मिला लें तो ये तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। अभी असल लड़ाई सारी ये है कि यूक्रेन के अंदर ये लेना चाह रहे हैं अमेरिकी और बाकी ताकतें। सो असल कहानी अब खुलकर ये सामने आई है कि ट्रंप को जो कहानी इस वक्त बताई गई थी, ये सारा मामला हुआ था, उसमें ट्रंप ने पहले कहा, अब जब जंग शुरू हुई तो ट्रंप के 3 मौक़िफ़ थे। उसने कहा जी, पहली दफ़ा उसने कहा कि मैंने हमास को और नेतन्याहू को, इनको मैं बिठाऊंगा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बैठे और अपने मामला हल करें। सेकंड, ट्रंप ने कहा था कि इसराइल का मैं साथ दूंगा, वो आखिरी दम तक ये लड़ाई को लड़े और इसको ख़त्म करें, यानी इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं। अब तीसरा उसका मौक़िफ़ ये था कि नेतन्याहू ने हद क्रॉस कर दी है और मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता उस मामले पर जिसमें जंग फैलकर मिडिल ईस्ट में आ जाए। अब जाहिर सी बात है, सऊदी अरब से लेकर मिस्र से लेकर तमाम जो ताकतें हैं वो ट्रंप का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए, क्योंकि बाइडन की पॉलिसी में तो कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब मसला सारा ये पैदा हो गया कि आप अंदाज़ा कर लें कि सबसे अहम फिर मामला ये सामने आता है कि एक वक्त था कि इजराइल के लिए सबसे अहम ट्रंप हुआ करता था, फिर उसके बाद ट्रंप का मामला भी ये ख़राब हो गया। अब अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट तो उसके खिलाफ है। अब ये सारी कहानी बिल्कुल अलग हो गई है कि वहाँ पर शूटर कैसे आया, किसने अंदर से मदद की। अब तो ये कहानी भी सारी सामने आ गई है कि वो साथ कुछ डिवाइसेस भी लेकर आया हुआ था और सवालिया निशान ये उठ गया है और काफ़ी देर से उसकी डिवाइसेस वहाँ पर मौजूद थी जो बारूदी थी, जो पूरी रैली को उड़ाने वाला था। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इस बेचारे का क्या कसूर है। ये जो शख्स है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस बेचारे की जान चली गई है, इसकी जान चली गई है। ये असल में इसने ट्वीट की थी और इसने बताया कि मैं जा रहा हूँ ट्रंप की रैली में। अब जो गोली ट्रंप को लगनी थी वो गोली इस बेचारे को जाकर लग गई और इसके साथ और भी कई लोग जख्मी हुए। ये ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर था, अच्छा खासा इसका रैंक था और ये तमाम चीज़ें बड़ी बेहतर थी, लेकिन ट्रंप को बड़ा सपोर्ट करता था। उस बेचारे की जिस गोली के ऊपर ट्रंप का नाम होना चाहिए था, उस गोली के ऊपर इसका नाम हुआ। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो अपने काम काज को छोड़कर, ऐसा पाकिस्तान में ही हमने सिर्फ देखा था, काम काज को छोड़कर वो ट्रंप के साथ आते थे। उनको लग गया था कि यार ये बंदा जंग बंद करेगा, ये सारे इकदाम करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में सऊदीया से लेकर तमाम ममालिक ने फैसला ही किया है कि उन्होंने ट्रंप को बैक करना है। देखिए वो बैक कैसे करते हैं कि ट्रंप को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस बात की है वो ये है कि उसके लिए लॉबिंग फर्म, उसके लिए एक माहौल बनाना, क्रिएट करना। अब चाइना के पास पैसा है, चाइना पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा उन लॉबिंग फर्म्स पर जो पूरे मुल्क के अंदर अब ये तासुर देंगी, क्योंकि पीआर एजेंसियां जो हैं वो बाइडन के लिए इस वक्त कैंपेन बनाने में नाकाम रही हैं। अब जो सर्वे बता रहे हैं वो अमेरिका की तारीख का सबसे भयानक इंतखाबात का रिजल्ट आने वाला है और 70 से 75% सीटें जो है अभी तक ये बढ़ते बढ़ते 80 से भी ऊपर चली जाएंगी। हो सकता है वो सारी की सारी ट्रंप ले जाए और इतनी ज़्यादा वो सीटें ले जाए कि कोई ना इतनी जीत सका हो और अमेरिका की तारीख का ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस कैंडिडेट बन गया है। अब सीन यहाँ पर ये है कि जो बंदा जंगें ख़त्म करने के लिए आ रहा है, जिसे लड़ाई ख़त्म करनी है, इजराइल को वो कैसे सूट कर सकता है।
आप देखिए यरूशलेम को कैपिटल भी ट्रंप ने बनाया। मसला सारा यहाँ पर ये है, कल के दोस्त आज के दुश्मन। एक वक्त था कि नेतन्याहू के साथ पुतिन के इतने अच्छे ताल्लुकात थे, इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि दोनों में आप समझ लीजिए हवा भी ना गुजर सके। अब हालत ये है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, तो लड़ाई होना, उसके बाद ये मामला चलना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब इसराइल को एक चीज़ सूट नहीं करती, और वो चीज़ ये है कि कोई बंदा आकर ये कहे कि मैंने जंग खत्म करनी है। इसराइल को ये लग रहा है कि यहाँ पर जंग खत्म, यानी उसने नेतन्याहू को कहा। देखिए नेतन्याहू के जो पीछे बैठे हुए हैं ताकतवर गिरोह, उन्होंने क्या हाल किया ट्रंप का वो आप सब जानते हैं, और वो अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर तो इनके हाथ से गेम उलट गई है। ये सारे तो इंतज़ार कर रहे थे कि बस अभी खबर आई, अभी खबर आई। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 0.5 सेकेंड ऊपर नीचे मामला होता तो इस वक्त अमेरिका के अंदर खाना जंगी होती, लड़ाइयाँ हो रही होती, सब कुछ हो रहा होता। अब इसराइल का सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रंप ने उनको इनकार कर दिया कि भाई आपकी हम इस जंग में मदद नहीं करेंगे। उनको ये लग रहा है कि यार अगर ये हमारी मदद नहीं करेंगे, जंग रोकेंगे, तो सबसे बड़ा फिर सवाल ये पैदा होगा कि इस सारे सिनेरियो में ईरान बन जाएगा एटमी ताकत। और ट्रंप ने इंडिकेट किया कि उसने ईरान के साथ भी किसी सूरत लड़ाई नहीं करनी। सो वो लड़ाई ख़त्म करने के लिए आ रहा है, ना कि लड़ाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि दो उसके सामने सिनेरियोज हैं वो बड़े ख़तरनाक है। नंबर 1 ये है कि रूस के साथ उसने मिलकर मामला तय करने हैं और इस जंग को ख़त्म करना है, और इजराइल वाली जंग को ख़त्म करना है। ये दो जंगें ट्रंप ने फैसला किया है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल के हवाले से उसने अपनी पॉलिसी बड़ी क्लियरली दे दी थी कि मैं इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करूँगा, और इस सारे सिनेरियो में जो हथियार जा रहे हैं उसको भी हम रोक देंगे। यानी उसने ये कहा है कि मैं दोनों साइड पर करूँगा, यानी अमेरिका इस लेवल पर जाकर कन्विंस करेगा। आप सोचे ज़रा, अब तक का ये काम किसी ने नहीं किया जो ट्रंप ये करने जा रहा था कि वो गालिबन वाइट हाउस के अंदर हमास के तर्जुमान को या हमास के लीडरशिप को और इसराइल की लीडरशिप को बुलाकर मीटिंग करवाकर वहाँ पर फाइनलाइज फैसला करने वाला था। यानी ये आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई इस लेवल का काम करे। हमेशा ये या आप इधर साइड पर खड़े हैं या उधर साइड पर खड़े हैं। मसला सारा ये है कि ट्रंप के साथ वहाँ की अदालतें खड़ी हो गई थी, ना उसको नहल, ये अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट ने को काम कम, यानी आप अंदाज़ा कर लें उसको छोड़ी, को कसर छोड़ी थी। तोशा खाना में उसको फंसाने की कोशिश की, उसकी बीवी के साथ जो केस बनाने की कोशिश की। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसके ऊपर एक जाली हमले का केस बनाने की कोशिश की, उसके अंदर उसको नाहल करवाने की कोशिश की, -1 करने की कोशिश की, फिर उसको जेल में फेंकने की कोशिश की, फिर उसके बाद ये कि उसको डिस्क्वालीफाई करवा कर हम उसको इक़्तिदार से अलग कर दें। यानी वहाँ पर ऐसा तो नहीं होता कि पार्टी को बैन करे, जाहिर बात है कैंडिडेट जो पर्सनल होता है उसको निकालना होता है। प्रॉब्लम ये हुई कि अमेरिका की अदालतें खड़ी हो गई और ट्रंप के लिए 9-0 से फैसला आया उसके हक में। अब ट्रंप के लिए फैसला आया, जजों ने फैसला किया, बाकी सब ने फैसला किया, और वो फैसला इतना स्ट्रांग था कि पहले इन्होंने नाहल करवाने की कोशिश की, नाकाम हुए। जजों को वहाँ पर धमकियाँ नहीं दी जा सकती, वहाँ पर ये मामला इतना आसान नहीं है। जज खड़े हो गए, अब वो इतनी बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं कि ट्रंप आ गया, अब उसकी जान की परवाह इन्होंने नहीं की। अब आप ये सोचें कि आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में इस वक्त, आप 1 मिनट के लिए सोचें अगर ट्रंप इस दुनिया में ना होता तो अमेरिका की सड़कों पर आग होती, स्टॉक मार्केट्स सारी क्रैश हो चुकी होती, पूरी दुनिया के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग मार्केट यानी तितर बितर हो चुकी होती। और सबसे बढ़कर हम हो सकता है एक ऐसी जंग 2-4 दिन में देख लेते जो आज से पहले नहीं हुई, क्योंकि सबको पता है कि ट्रंप ने आकर जंग खत्म करनी है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सो इस वक्त सारे का सारा सिनेरियो अब ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को गुस्सा है कि ये मामला सारा मंतकी अंजाम तक नहीं गया तो वो इजराइल को, कि यार ये क्या हुआ, अब ये बंदा आएगा और वापस आकर ये काम करेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि ट्रंप ही नहीं, अमेरिका के अंदर अगर इजराइल को ये जो सपोर्ट है वो रुक जाती है तो फिर ये कोई काम नहीं कर सकते। यानी आप हथियारों की सपोर्ट रोकते हैं, आप हमलों की रोकते हैं। असल में ट्रंप ने ये हालिया मीटिंग्स में कहा, उसने कहा कि अगर मैं होता तो आज ईरान इतनी बड़ी ताकत ना बनता, ईरान इस लेवल पर जाकर काम ना करता, ईरान के ये मामला ना होते, यमन के हौसी छोटा सा ग्रुप, उसे कहा कि हमें इस तरह ललकारे ये काम ना होता। सो करते करते सारे का सारा सिनेरियो ये बना है
कि ट्रम्प के साथ मिडिल ईस्ट के जितने लीडरान हैं उन्होंने शुक्र अदा किया है कि बच गया है, और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह नवंबर गुजरे, क्योंकि बाइडन के आने के बाद तो याद रखिएगा फिर ये खुलकर खेलेंगे। अभी तक तो बाइडन बुरी तरह सपोर्ट कर रहा है इजराइल के सारे मामले को, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें क्या सिनेरियो बनेगा इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। अब खेल बड़ा दिलचस्प हो चला है, इतना दिलचस्प हो चला है कि हमने आज से पहले ऐसा खेल नहीं देखा। आने वाले वक्त में एक चीज़ बड़ी क्लियर होती जा रही है कि आपको कनेक्शन सारे के सारे पीछे निकलेंगे इजराइल के साथ। आपको पता चल जाएगा ये सारे का सारा जो खेल रचाया गया था उसमें इजराइल ने रोल क्या प्ले किया था, क्या उसका मामला था। अब आप ये सोचें कि ट्रंप अगर बच जाता है तो उसने आकर इजराइल की जंग बंद करने के लिए आखिरी हद तक जाना है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने उनको कह दिया है, यानी रूस भी इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, चाइना भी, नॉर्थ कोरिया भी, सारे। और अब इस वक्त सबने फैसला कर लिया है कि हमने ट्रंप की बैक पर खड़े होना है और इसको इक़्तिदार में लेकर आना है, क्योंकि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ हो जाती है, ये हमेशा से रवायत है कि जो अमेरिका के दुश्मन समझे जाते हैं वो कंट्रीज उस शख्स के पीछे खड़ी हो जाती है। आखिरी दफ़ा आपको याद होगा कि वियतनाम जंग का जब सिलसिला हुआ था तो उस वक्त क्या मामला हुआ था। उस वक्त हालत ये हुई थी कि कैनेडी ने कितना स्टांस लिया था, यानी दुनिया के अंदर असल में वो वियतनाम की जंग ख़त्म करना चाहता था जो 1955 में शुरू हुई थी और 1975 में ख़त्म हुई, उसके मरने के 12 साल बाद। उस वक्त उसने फैसला किया था कि यार मैंने इस जंग को बंद करना है, हमारी फ़ौज बर्बाद हो रही है। तो तब भी आप देख लो उसने और भी बहुत सारी चीज़ें की थी कि मैंने सोने को पूरी तरह करेंसी की बैक पर रखना है, हमने वापस गोल्ड और ये चांदी की तमाम चीज़ें लेके। तो आप सोचिए उसके साथ भी ये काम हुआ, ट्रंप के साथ भी यही काम करने की तैयारी है। ट्रंप इस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशन पर है क्योंकि इसराइल की बका का मसला है इस वक्त। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।